क्या आपको पीसीओएस है और क्या आप जानते हैं कि आपको पीसीओएस है? बहुत सारी लड़कियां जो जिनको पीसीओएस होता है लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनको पीसीओएस है। पीसीओएस क्या है, क्यों होता है, इसके कॉजेस, सिम्टम्स जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। नॉर्मल हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, कितने दिन का होता है, इसमें कौन से हार्मोन्स होते हैं और उसमें कैसी डाइट रहनी चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। हर लड़की को अपने नॉर्मल पीरियड साइकिल का कितने दिन उसका जो है ब्लीडिंग होती है, कितने दिन का उसका साइकिल होता है, हर लड़की को इतना तो पता ही होना चाहिए। जब उसको इस बारे में अवेयरनेस होगी तो ही वो ये भी खुद से डायग्नोज भी कर सकेगी, जान सकेगी कि उसको पीसीओएस है, हो गया है या स्टार्टिंग है। तो इसलिए पीसीओएस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको आज बताती हूँ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो पूरा पीरियड होता है, वो 28 डेज का होता है नॉर्मल। कुछ लोगों में 25 डेज का भी होता है, 25 डेज बाद उनको पीरियड्स हो जाते हैं। कुछ लोगों में 35 डेज का होता है। मतलब कि 25 डेज से लेके 35 डेज तक अगर आपको इनमें से कोई भी कितने भी दिन लगते हैं, अगर आपको किसी का 30 डेज का है, किसी का 32 डेज का साइकिल है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन इनसे कम, 25 डेज से कम, 35 डेज से ज्यादा अगर आपका साइकिल हो रहा है तो मीन्स ये डिस्टर्ब हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि पूरे इन 28 डेज में कौन से फेजेस होते हैं। नॉर्मली जो मेन मेजर फेजेस हैं वो है फॉलिक्यूलर फेज एंड लूटियल फेज, जो आपके पीरियड साइकिल में होते हैं। 14 डेज के काउंट होते हैं ये। लेकिन अगर थोड़ा सा डीपली बात करें तो सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें आपको पीरियड्स होते हैं, आपकी ब्लीडिंग होती है। उसके बाद आता है फॉलिक्यूलर फेज, उसके बाद आता है ओव्यूलेशन फेज, उसके बाद आता है लूटियल फेज। ये 4 फेज हैं। अगर हर लड़की को इन चारों फेज का पता है, चारों फेज में कितने दिन होते हैं इनका पता है, तो वो लड़की इजीली अपनी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को जान सकती है। अगर डिस्टर्ब होता है उसका साइकिल तो भी उसको पता चल सकता है कि अच्छा उसमें कौन से हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं। क्योंकि हर फेज में जो हार्मोन्स होते हैं, कोई हार्मोन ज्यादा होता है, कोई कम होता है, वो भी हम बात करेंगे कि कौन से फेज में कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो जो फर्स्ट डे ऑफ योर ब्लीडिंग है, वो आप वहां से हम काउंट करेंगे फर्स्ट डे ऑफ योर साइकिल। ठीक है, अब आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, आपके जो है पीरियड स्टार्ट हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज आपका स्टार्ट हो गया है, जो नॉर्मली 1 to 7 डेज चलता है। तो फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें आपको ब्लीडिंग होगी है, जो 7 डेज का है। कुछ लोगों में ज्यादा दिनों का होता है, कुछ में कम का होता है। 10 दिन से ज्यादा का होता है तो ये भी इम्बैलेंस है, फिर आपको चेक करवाना चाहिए। या आपको पीरियड से पहले स्पॉटिंग होती है, बाद में होती है, तो ये चीज भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल फेज में आपकी हो रही है ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग वाला फेज खत्म हो चुका है, उसके बाद स्टार्ट होता है फॉलिक्यूलर फेज। नॉर्मली जो मैंने आपको मेनली बताए हैं कि फॉलिक्यूलर फेज होता है ल्यूटियल फेज। तो फॉलिक्यूलर फेज हम फर्स्ट डे से 13 डे तक काउंट करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड से लेके 13th डे तक फॉलिक्यूलर फेज है, जिसमें 7 डेज पीरियड्स के जो है माइनस कर दें, उसमें ब्लीडिंग होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेज हैं वो हैं आपके फॉलिक्यूलर फेज के, जिसमें आपके फॉलिकल्स बनते हैं। जो फॉलिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही होता है जो रिलीज होता है, और वही एग फिर मैच्योर होता है। वो फिर मैच्योर होके पूरा बड़ा एग बनता है, पूरा बड़ा अंडा बनता है। ठीक है, ये जो फॉलिकुलर फेज है आपका, फ्रॉम द 8th डे टू 13th डे, मतलब कि 8 से लेके 13 तक का जो दिन है, ये जो दिन है इसमें आपको जो है एस्ट्रोजन लेवल आप कह लें कि हाई होता है। ठीक है, हाई होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और 13th डे तक बिल्कुल पीक पे होता है। और इस फेज ये वाले जो दिन है, इसमें आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, जब आपका एस्ट्रोजन लेवल, फॉलिकुलर फेज जो है ये आपका, इसमें जो लड़कियां कंसीव करना चाहती हैं उनको इतना अगर आइडिया है कि ठीक है जी पीरियड साइकिल खत्म हो गया, अब फॉलिकुलर फेज आ गया, तो ये जो साइकिल है ये कंसीव करने के लिए बेस्ट है। अब हम बात कर रहे थे एस्ट्रोजन हार्मोन की। इस साइकिल में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या रोल है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हमारे पीरियड साइकिल को नॉर्मल रखता है। ठीक है,
पीरियड्स को बिल्कुल नॉर्मल होने में, नॉर्मल रेगुलेट होने में जो रोल होता है वो ईस्ट्रोजन का होता है। जब आपका ईस्ट्रोजन पीक पे होता है तो आपकी स्किन भी बहुत ग्लो करती है, आपकी जो है आपका मूड अच्छा रहता है, आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है। और जो 14th डे होता है, 14वां दिन आपके साइकिल का, ये इस दिन आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत हाई होता है, पीक पे होता है। और ये वाला जो दिन है फॉलिकुलर फेज और ओव्यूलेशन फेज, मतलब कि 8वें दिन से लेकर 14 दिन तक के फेज में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब आपका जो है ओव्यूलेशन फेज जो है वो सिर्फ एक दिन का ही है, 14th डे का। उसके बाद आपका जो स्टार्ट होता है वो होता है ल्यूटियल फेज। इसमें आपका जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो आहिस्ते आहिस्ते डाउन होना शुरू हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये फेज आपका 15 टू 28 डेज का होता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है इसका क्या रोल है? अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, आप कंसीव कर लेते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी होने में और उसको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। कुछ लोगों में अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है, उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन फिर मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं उन लोगों में जिनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो। तो ये जो मेनली दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो आपकी पीरियड साइकिल देन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। इन पूरे फेसेस में 4 फेसेस हैं आपके, और जिसमें आपको ब्लीडिंग फेस, मेंस्ट्रुअल फेस, फॉलिक्यूलर फेस और ओव्यूलेशन फेस, इन दोनों फेज में आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा है। ल्यूटियल फेज जो है इसमें अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो प्रोजेस्टेरोन उसको जो है हेल्प करता है टू, मतलब उसको मजीद ग्रो होने में, मजीद उसकी डेवलपमेंट में प्रेगनेंसी हो जाती है। नहीं होती तो फिर आपका वो साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द 20th डे, अगेन आपका फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। और फिर वही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं उनका लेवल अप एंड डाउन होना शुरू हो जाता है। अब देखें, आपको पता है कि फर्स्ट 14 डेज में आपको ईस्ट्रोजन चाहिए, तो आप अपनी डाइट ही ऐसी लें जिससे एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा हो। उसके बाद अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो अब आपको पता है कि आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होना चाहिए, तो आप अपनी ऐसी डाइट लें जिसमें प्रोजेस्टेरोन जो है उसका लेवल ज्यादा हो। तो ये पूरा फेज है। अगर आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो होती है वो बेसिकली इन्हीं हार्मोन्स की होती है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की। जब ये डिस्टर्ब होते हैं, पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। मतलब इन दोनों हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने से आपके बाकी बॉडी के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं और बॉडी में बहुत सारी जो मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको इन्हीं दोनों हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से फिर पीसीओएस का इश्यू शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको ब्लीडिंग वगैरह कम होती है, फिर पीरियड्स मिस होना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये मसला बढ़ता बढ़ता स्वेयर हो जाता है। कुछ लोगों को जब ये स्टार्ट नहीं होता है तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें हो गया है, मतलब पीरियड इशू या हार्मोनल इम्बैलेंस उन्हें हो गया है। तो अगर तो आपको अपना नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड साइकिल पता होगा तो आप इजीली डायग्नोज कर सकेंगे, अच्छा अब आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो चुका है, अब आपको क्या करना चाहिए। तो ये था आपका नॉर्मल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस की, और उसके लिए क्या, उसके क्या कॉजेस सिम्टम्स होती हैं, उसके लिए क्या हमें खुराक डाइट लेनी चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए, और आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की सीड साइक्लिंग आजकल बहुत चल रही है, उसकी कुछ डिविजन्स हैं वो क्यों हैं और वो किस तरह से लेनी चाहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं देन यू कैन डीएम मी एट व्हाट्सएप। अल्लाह हाफिज।